माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज सबको सही से आ रही है? हाँ विजय भाई। ओके ओके, वेलकम यू ऑल in the second session of karma cleansing meditation, karma patterns cleansing meditation. So this is second session. दूसरा सेशन है ये। पहला सेशन हमने पिछले संडे को लिया था और शॉर्ट में मैं आपको पिछले सेशन में जो हमने कवर किया था, क्योंकि ये सेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे, कुछ नए लोग ज्वाइन होंगे। जो कंटिन्यू ये सेशन समझेगा और प्रैक्टिस करेगा, he will be able to understand and clean his own karma. Okay, so I will, in short, in 5 minutes I will repeat what we covered in the first session. So we will continue from there. जो पहले सेशन में हुआ था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको हमने कहां से शुरू किया था वो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल शेयर द स्क्रीन। ओके, so let me know if you can see my screen. यस विजिबल। तो ये फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ये समझा था कि वी आर नॉट वन बॉडी सिस्टम, वी आर 7 बॉडी सिस्टम। जो लोग ये मानते हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं, फिजिकल बॉडी हूं, सो दे कैन नॉट क्लीन देयर कर्मा। आपको कर्मों को समझना है तो आपको अपने सातों शरीर को समझना जरूरी है। और 7 बॉडीज में कार्मिक शरीर किधर है, हमारे कर्म किधर है। लोग कहते हैं ना कि पता नहीं मैंने क्या बुरा किया था पिछले जन्म में या क्या हुआ था जिसके वजह से मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी है, कहीं ना कहीं आपने जो किया था वो आपके बॉडीज में कहीं पे स्टोर्ड है। तो जिसको कार्मिक शरीर कहते हैं, इट इज नथिंग बट कॉजल बॉडी। देखो यहाँ पे आपको ऊपर से तीसरी बॉडी, थर्ड बॉडी, ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो तीसरी जो शरीर है, तीसरा जो बॉडी है जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया है, इट इज द कार्मिक शरीर, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। कॉजल बॉडी का मतलब होता है कारण देह शरीर। आपके साथ जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका कारण कहाँ है, उसका कारण, उसका कॉज, उसका रूट कॉज कॉजल बॉडी में, कार्मिक शरीर में होता है। तो अभी ये सब शरीर हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब शरीर फिजिकल नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, आपकी अगर अवेयरनेस बढ़ गई, अगर आप स्पिरिचुअल साधना में या आप अपने अंदर के जो हिडन पावर्स है उसको अगर जगाओगे तो यू कैन सी द अदर बॉडीज ऑल्सो। आप अपनी भी देख सकते हो, बाकी के लोगों की भी 7 बॉडीज या एटलीस्ट 5 बॉडीज यू कैन सी। तो जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, साया कहते हैं, इट इज नथिंग बट अवर एनर्जी बॉडी, सेकंड लेवल की बॉडी, जिसको इथरिक बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इथरिक बॉडी है। फिर उसके ऊपर इमोशनल बॉडी, भावनामय कोश कहते हैं जिसको। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम है। जो हमारा फिजिकल बॉडी है जिसको आप टच करते हो, देख सकते हो, उसको कहते हैं अन्नमय कोश, क्योंकि वो फूड से बना है, अन्न से बना है। सो इट इज नथिंग बट अन्नमय कोश। ओके, एंड एनर्जी बॉडी एनर्जी से बना है, इसके लिए उसको कहते हैं एनर्जी बॉडी या इथरिक बॉडी। इमोशनल बॉडी इमोशन से बना है तो उसको कहते हैं इमोशनल बॉडी या भावनामय कोश। मेंटल बॉडी आपके माइंड से यानी कि थॉट से बना है तो इसको कहते हैं मनोमय कोश। और ये सब कोश यानी बॉडी के ऊपर
कारण देह शरीर है, जिसको कहते हैं कार्मिक शरीर। लॉ ऑफ कर्मा, जो आपके साथ जो होना है, जो होने वाला है, जो हो रहा है और जो हुआ है, उसका सबका कारण आपके कॉजल बॉडी में है। और अगर ये सब बॉडी की तकलीफों से आपको छूटना है तो आपको स्पिरिचुअल बॉडी बनकर जीना पड़ेगा। तो और एक बात, मैं नई बात बताता हूँ। आज हम लोग पिछले सेशन से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो फोटो है, ये आपको हर सेशन में गहराई में लेकर जाएगा, आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि देखो, कोई लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कोई लोग नहीं होते। कोई लोगों को अपने जिंदगी में जो जो तकलीफ हुई है उसका सॉल्यूशन चाहिए, बस उनको वही सॉल्यूशन चाहिए, बाकी उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। अगर आपको अपने जीवन में जो भी हो रहा है उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कॉजल बॉडी को समझो, उसको क्लीन करो, आपके कर्मों की पैटर्न को समझो और कर्मों की पैटर्न को साफ कर दो, जला दो, तो आप वो कर्म से मुक्त हो जाओ। लेकिन ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी ऊपर के लेवल की बॉडी है, वो नीचे की बॉडी को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार बीमार गिर रहे हो तो आपकी एनर्जी बॉडी वीक है। एनर्जी बॉडी में अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, किसी की निगेटिव एनर्जी अटैक करेगी और फिजिकल बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, फिजिकल बॉडी में बीमारी एंटर होगी। तो एनर्जी बॉडी, देखो, अगर आपको भूख लगती है, अगर आपको प्यास लगती है, अगर आपको कोई चीज की कमी महसूस होती है, मतलब एनर्जी बॉडी में कोई चीज की कमी है, तो आपके फिजिकल बॉडी को भूख लगेगी। अगर एनर्जी कम हो गई तो आपको नींद आती है, ये सच है कि नहीं? एनर्जी कम हो गई, थक गए आप, तो आपको नींद आती है, फिर आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है। एनर्जी कम हो गई तो आपको भूख लगती है, ऐसा लगता है कि अरे बॉडी में वीकनेस हो रही है, मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर आपकी एनर्जी बॉडी एनर्जी से भरपूर है तो आपकी फिजिकल बॉडी को बीमारी भी नहीं होगी, भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी कम आएगी। ये कमाल की बात है। जब मेरी एनर्जी बॉडी फुल हाई लेवल पे होती है तो मुझे पूरे दिन भूख नहीं लगती है, मेरी नींद भी मुश्किल से 4-5 घंटे नींद आती है, नहीं तो नींद की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तब होता है जब आपकी एनर्जी बॉडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा फुल हो गई, तो आपको भूख, प्यास, शरीर की तकलीफें, नींद, बॉडी लेवल के प्रॉब्लम्स आपको फील ही नहीं होंगे, आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा। अगर कोई चीज आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है तो वो दर्द गायब हो जाता है अगर आपकी एनर्जी बढ़ी। ओके, तो एनर्जी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? इमोशनल बॉडी। अगर आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लोग बोलते हैं ना, अगर आप किसी के प्यार में हो तो आपको भूख प्यास नहीं लगती है, आपको नींद चैन गायब हो जाता है, ये सच है। अगर आपको सच्चा प्यार किसी से हुआ है तो आपको सिर्फ वो प्यार के मोमेंट्स में जीने का मन करेगा। आप शरीर को ज्यादा खाने पीने की, सोने की भी जरूरत नहीं होती है। घंटों तक लोग रात को बातें करते हैं लेकिन नींद भी नहीं आती तो भी चलता है, क्योंकि आपके इमोशनल बॉडी आपकी एनर्जी बॉडी को हाई रखती है। अगर आप खुश हो, किसी के प्यार में हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो आपकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी। और अगर एनर्जी कम नहीं हो रही है तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, खुश रहोगे, आपकी फिजिकल बॉडी भी हैप्पी रहेगी। सो दिस इज ट्रू, दिस इज 100% ट्रू। लेकिन इमोशनल बॉडी को मेंटल बॉडी कंट्रोल करती है। मेंटल बॉडी यानी कि आपके मन में जितने भी विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, इट इज ऑल कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ योर मेंटल बॉडी। आपका एंटेना अलग अलग थॉट्स को कैच करता है। ओके, सो अलग अलग
still people are joining, so I have to keep them. Okay, I will. तो कहने की बात यह है कि अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं है, अगर आप थॉटलेस स्टेट में जीते हो, तो आपकी इमोशनल बॉडी में कभी आपको किसी से नफरत नहीं होगी, कभी आपको दुख नहीं होगा, कोई इमोशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आपकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी। और एनर्जी कम नहीं हुई तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी फिजिकल बॉडी पे। लेकिन आप लोगों को, सब लोगों को, दुनिया को लगता है कि थॉटलेस स्टेट में रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके मन में अगर एक विचार भी आया तो वो एक बीमारी है। आपके मन में एक विचार भी आता है तो वो एक बीमारी है। तो लोग सोचते हैं कि विचारों के बगैर तो हम जी नहीं सकते, हम लोग काम भी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे जब आप ज्यादा गहराई में जाओगे, अगर आप ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी। विचारों के बगैर अगर आप जीते हो तब आप ज्यादा खुश रहोगे और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। इवन जो होने वाला है फ्यूचर में, जो कर्मों में आपके लिखा है, वो भी आप उससे भी बच सकते हो। अभी ये चीजों को लोग अनबिलीवेबल कहते हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल। तो मेंटल बॉडी यानी कि मन के लेवल पे अगर विचार आता है तो वो बीमारी है। इमोशनल के बॉडी के लेवल पे अगर आपको गुस्सा आता है, नफरत आती है, आप खुश नहीं हो, तो आपकी इमोशनल बॉडी बीमार है। अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, या कोई चीज की कमी महसूस होती है, एनर्जी बॉडी बीमार है। और अगर आपकी फिजिकल बॉडी आराम में नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं? डिसईज। डिसईज का मतलब नॉट एट ईज। आराम में नहीं है मतलब डिजीज है, नॉट एट ईज मतलब डिसीज। सो इफ योर एनी बॉडी इज नॉट एट ईज, देन यू आर इन द डिसीज। अगर आपके मन में कोई विचार है, मतलब माइंड इज नॉट साइलेंट, माइंड इज नॉट पीसफुल, मेंटल बॉडी इज एट डिसीज। ओके, अभी देखो ये सब बातें समझने की जरूरी है। अगर आपके कर्मों में दुखी होना लिखा है तो सबसे पहले आपको विचार आएगा कि मैं दुखी हूं। आपको अपना दुख याद आएगा। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो सबसे पहले आपको याद आएगा कि उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं। तो याद क्यों आता है? याद इसलिए आता है क्योंकि आपके कॉजल बॉडी में वो कर्म है जो आपको दुखी करने के लिए वो थॉट को मेंटल बॉडी में लेके आएगा, और फिर वो थॉट आप बार बार याद करोगे, आपकी आदत हो जाएगी। रोज वो व्यक्ति को याद करो और रोज अपने अंदर नफरत को भरो। फिर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ये बीमारी आ गई, कैंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉजल बॉडी से मेंटल बॉडी में बीमारी ट्रांसफर की, बीमारी मेंटल बॉडी से इमोशनल बॉडी में ट्रांसफर की, इमोशनल बॉडी से एनर्जी बॉडी में ट्रांसफर की, और एनर्जी बॉडी के बाद वो बीमारी फिजिकल बॉडी में आते आते 1.5 से 2 साल लगते हैं। कोई भी बीमारी एक चुटकी बजा के नहीं होती है। किडनी फेल होगी, लिवर फेल होगा, हार्ट फेल होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, बड़ी बड़ी बीमारी वो फिजिकल बॉडी में डेवलप होते होते सिम्टम, डॉक्टर लोग सिम्टम महसूस करेंगे, उसको 1.5-2 साल लगते हैं। आपके कार्मिक शरीर में वो प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ, वो पैटर्न ट्रिगर हुई, आपके मेंटल बॉडी में वो बीमारी आई, आप उस तरीके से सोचने लगोगे। फिर आपके इमोशंस डेवलप होने लगेंगे, नफरत, गुस्सा, स्ट्रेस। अगर आप 2-3 साल स्ट्रेस में जीने लगोगे, धीरे धीरे एनर्जी बॉडी में वो नेगेटिव एनर्जी का ब्लॉक क्रिएट होता है, एंड देन इट विल एंटर इनटू योर फिजिकल बॉडी। फिर अगर आप एक्सरे निकालोगे या रिपोर्ट करोगे तो समझ में आएगा कि अरे ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है।
तो ये सब का सॉल्यूशन क्या है कि आप कॉजल बॉडी के ऊपर की बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी के लेवल पे जियो, तो आपको कॉजल बॉडी यानी कि आपके कर्मा या कोई भी थॉट्स या कोई भी इमोशन या कोई भी चीजों की कमी या कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी. ओके, so I will stop here. If you have any questions, please ask. Then we will go to the meditation. Okay, so all these things ये सब समझना जरूरी था. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है कि आपको पूछना है, तो यू कैन आस्क. ओके, वी विल टेक 1 minute 2 minutes of break and then we will go further. So अगर कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क. यू कैन टाइप इन द चैट विंडो. और ओके, माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज कट रही है? इज इट क्लियर? हाँ विजय भाई. Okay, I think network problem at your end. Somebody pinged you. I think chat pe Mitesh. Mitesh, please check your network connection. I think my voice, it is clear now. Okay. So any question from anyone, or we will move to the next section of the session, today's session. So hopefully all the people understood what is the इफेक्ट ऑफ एवरी बॉडी इन आवर लाइफ. जितनी भी बॉडीज आप देख रहे हो, वो बॉडी हमें दिखती नहीं है. इसके लिए हमको लगता है कि फिजिकल बॉडी है और फिजिकल बॉडी बीमार हो रही है, लेकिन वो बीमार क्यों हो रही है? अभी देखो, नी पेन का कॉज क्या हो सकता है? नी पेन का कॉज, वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ नी पेन इज, अगर जिंदगी में हमें कोई ना कोई चीज का डर सताता है. लोग डरते हैं ना कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बिजनेस को कुछ हो जाएगा, मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा. इनसिक्योरिटी और फियर. अगर आपके कार्मिक पैटर्न में बार बार ऐसे विचार ट्रिगर होते हैं जिसके वजह से डर महसूस होता है, कोई ना कोई चीज का डर. अभी देखो, बीच में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि अरे मैं बचूंगा कि नहीं. तो कोई भी चीज का डर अगर लंबे समय तक आपको महसूस हो रहा है, लंबे समय मतलब 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो जो डर है वो एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करता है इन योर लोअर पोर्शन ऑफ योर लेग, जिसको नी पोर्शन ज्यादातर. और आजकल देखो, डर के जीना और टेंशन में, इनसिक्योरिटी में जीना कि फ्यूचर का क्या होगा, कॉमन हो गया है. तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को 45 की एज के बाद घुटनों की तकलीफ चालू हो जाती है, नी प्रॉब्लम चालू हो जाती है. बच्चों की फिक्र, माँ बाप को खास करके ज्यादातर फिक्र किसकी होती है? बच्चों की. लेडीज लोगों को, टिपिकली लेडीज को नी प्रॉब्लम ज्यादा होता है. जेंट्स को भी होता है, लेकिन लेडीज को ज्यादा होता है, क्योंकि लेडीज को आदत ज्यादा होती है बच्चों की फ्यूचर का. उनको कुछ ना कुछ फिक्र, डर सताते रहता है, और खुद को भी कुछ ना कुछ डर लगते हैं. तो ये पैटर्न अगर हमारे सबकॉन्शियस में है तो हाँ, लेकिन कोई भी पैटर्न हो, उसको निकालने के तरीके हैं. अभी देखो, कितने लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं बिकॉज सी दे हैव सम और अदर पैटर्न. कितनी पैटर्न उनको खुद को नहीं पता, जिसके वजह से फ्यूचर में कौन सी बीमारी आने वाली है, और उनको पता नहीं है. चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, इफ पीपल कैन कनेक्ट टू मी, आई कैन सी पैटर्न with your own awareness development, and you will come out of that karmic burden. जो कर्मों की तकलीफ होती है, देखो बीच में मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ फियर का. अगर हमको लगता है कि हमारे घर में कुछ है, ओके, हमारे घर में कुछ है, कोई तो निगेटिव एनर्जी है जो मुझे परेशान करती है. अभी ये जो फियर है, देखो लोग बोलते हैं ना भूत प्रेत का डर, तो भूत प्रेत का डर
आपको तकलीफ दे रहा है, भूत प्रेत तकलीफ नहीं दे रहा। ये गहरी बात है। अगर जो इंसान अपने, देखो भूत प्रेत सब जगह होते हैं। पहली बात तो भूत प्रेत का मतलब क्या है, साइंटिफिक नजर से समझेंगे तो हमारे शरीर के आसपास एनर्जी बॉडी है, एनर्जी बॉडी जिसको साये की तरह दिखती है वो। सी इफ समवन कैन सी, अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आई कैन सी योर एनर्जी बॉडी, आई कैन सी योर एनर्जी बॉडी। और अगर मुझे आपका भूत दिखता है या आपका साया दिखता है और मुझे खुद का भी दिखता है, दूसरों का भी दिखता है, तो मुझे डर क्यों लगेगा? इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो कोई भी चीज का डर जो होता है उसकी वजह से बीमारी होती है। और नेचुरली अगर किसी को कोई भी चीज का डर है तो उसके घुटने, उसकी कमर, वहां पे वो एनर्जी ब्लॉक क्रिएट होता है और वहां पे लाइफ एनर्जी नहीं पहुंच पाती है और वहां का ऑर्गन खराब होता है और तकलीफ बढ़ने लगती है। लेकिन इसमें से निकलना भी आसान है। आप अपनी जिंदगी में से सारे डर निकाल दो और थोड़ा बहुत वो जो पोर्शन खराब हुआ है वहां पे मसाज करो, थोड़ा लाइफ कंपोनेंट बढ़ाओ, उधर प्राण शक्ति बढ़ाओ, लाइफ एनर्जी बढ़ाओ, धीरे धीरे घुटना नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर लोग बोलते हैं ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो सर्जरी करना, ये वो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो बीमारी फिर से ना हो तो आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। आपके कर्मों के हिसाब से आपको बार बार डर के विचार आते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि अस्थमा क्यों होता है, एक्जिमा क्यों होता है। देखो हर चीज का पैटर्न होता है। अभी मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, but if you can connect to me separately, I can tell you what pattern is creating the medical disorder in your body. See, eczema होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। और ये जो अस्थमा है, अस्थमा का एक रूट कॉज है कि अगर आपको ऐसा लगता है मैं फ्रीडम में जी नहीं पा रहा हूं, मेरा फ्रीडम किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, या मुझे जो बोलना है या जिस तरीके से जीना है मैं जी नहीं पा रहा हूं, और आप अपने आप में एक बंधन महसूस करते हो, खुली तरीके से बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जो करना चाहते हो कर नहीं पाते हो। और अगर ऐसा सालों से अगर ये हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज फॉर अस्थमा। बट अस्थमा के भी मल्टीपल टाइप्स है। इफ डॉक्टर लोग बता सकते हैं कि अस्थमा के अलग अलग टाइप के अस्थमा होते हैं, एक टाइप का अस्थमा नहीं होता, अलग अलग टाइप का होता है। सो विच अस्थमा is due to what root cause? If you connect to me, I can help you in that manner. See, कर्मों का जो पैटर्न होता है, it is not straightforward. It is multiple patterns causing one root cause, which is causing that particular disease. Okay? So if you have joined that group, अगर आपने group join किया है, तो you can connect to me on WhatsApp. And we can discuss separately on your personal issues. Since this is a group meeting, अगर मैं किसी के पर्टिकुलर एक इश्यू पे बात करूंगा तो ये टाइम we cannot utilize. So you can connect to me separately and we will focus on the subject. Okay. So okay, तो मेन बात ये थी कि any disease, any problem is having a root cause in the causal body. तो आप अपने कर्मों को कैसे देख सकते हो, या आप अपने कर्मों से कैसे फ्री हो सकते हो, उसका तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके लॉजिकल माइंड को साइड में रखो। लॉजिकल माइंड कभी भी कर्मों को समझ नहीं पाएगा। कॉजल बॉडी को समझना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो साइंटिस्ट लोग ये समझ जाते हैं कि इस इंसान के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, या इसकी बीमारी का रूट कॉज क्या है।
और रूट कॉज थेरेपी करते वो लोग, रूट कॉज से वो प्रॉब्लम निकाल देते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते। सी आई एम नॉट टेलिंग कि साइंस इज ग्रोइंग, मेडिकल साइंस ने बहुत तरीके किए हैं और नॉइटिक साइंस और बहुत सारे साइंस के डिपार्टमेंट है जिसने बहुत सारी तरक्की की है, बट वी आर टॉकिंग इज वन काइंड ऑफ साइंस जिसको आप कार्मिक साइंस को या स्पिरिचुअल साइंस को या आप कोई भी नाम दे दो, लेकिन ये साइंस के ऊपर रिसर्च जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आई एम ऑल्सो ए साइंटिफिक माइंडेड पर्सन। मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में सालों से काम करता हूँ और अभी भी कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ हूँ, बट सिंस पार्ट ऑफ माई लाइफ मिशन आई एम हेल्पिंग पीपल टू ग्रो इन अवेयरनेस ऑफ देयर कर्मा। आपके साथ वो तकलीफ क्यों हो रही है और आप उसमें से कैसे निकलोगे, अगर कोई आपको बताएगा ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। कोई कर्जे में डूब गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी का हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, किसी का हस्बैंड गुजर गया, किसी को बार बार अपने घर में ही लोग इंसल्ट करते हैं, बार बार झगड़े होते हैं, आप किसी से खुश नहीं हो, आपके साथ ये क्यों हो रहा है। मेरा मिशन है लोगों को ये साइंस और ये अवेयरनेस को समझाना, सिखाना और उनको उस दलदल में से ऊपर उठाना। सी आई विल हेल्प यू मेनी पीपल। सी अभी मैंने कितने लोगों को बोला कि ज्वाइन दिस सेशन, बट आपके कर्म या किसी के कर्म उनको रोकते हैं। अभी मैं ये सीक्रेट बात बता रहा हूँ, दिस इज वेरी टॉप लेवल सीक्रेट। अगर कोई इंसान इस सेशन में पहुंच नहीं पाया तो वो उसके कर्म है। शास्त्रों में कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी। उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, उसका जो इंटेलेक्ट है, उसको ये डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करेगा, उसको रोकेगा। तो ये सेशन सबके लिए फ्री है, अवेलेबल है। मेनी पीपल कैन ज्वाइन, यू कैन इनवाइट हंड्रेड्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने हजारों फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, लेकिन कौन ये सेशन समझेगा, अटेंड करेगा, जिसको अपने कर्मों से निकलने का टाइम आया है। अब ये टाइम भी कर्मों के हिसाब से आता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो ये सिखाएगा, और अगर किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए तो उनको कितना भी ढूंढो वैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा तो भी वो लोग उसको इग्नोर करेंगे। दे विल नॉट लिसन टू हिम, सुनने उसकी बात नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं मेरी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बॉडी प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। हार्ट में मुझे खुद को हार्ट का ब्लॉकेज मेरा बढ़ गया था। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मेरे कौन से कर्म है, क्या है, और मुझे ये कर्मों को साफ कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है, जब मैंने पूरी तरह से ये चीज सीखने के ऊपर फोकस किया और मेरे कर्म अच्छे थे कि मुझे मेरे मास्टर मिल गए और मैंने उसके ऊपर मेहनत की और फिर मुझे मेरा मिशन मिल गया, मोक्ष गुरु मिल गया। ओके, सो मैं एक और फोटो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो वन मोर फोटो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी व्हाट वी आर टॉकिंग। ओके, अभी देखो ये फोटो, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, लेकिन नए लोगों को मैं बताता हूँ कौन से लोग अपने कर्मों को क्लीन कर पाएंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे। जो इन्फेंट सोल है, जो बेबी सोल है, जो हर चीज को इग्नोर करता है, जो सीखने का एटीट्यूड नहीं रखता है, उनके कर्म उनको छोड़ेंगे नहीं। वो लोग कैसे कर्म क्लीन होते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उनको समझेगा भी नहीं। वो या तो दुखी रहेंगे या तो दूसरों को दुखी करेंगे। दैट इज द लेवल ऑफ इन्फेंट सोल एंड बेबी सोल। तो खा पी के बस एंजॉय करने में मानते हैं और फिर कर्मों का रिजल्ट भुगतते हैं, वो बेबी सोल।
जो थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सक्सेस के पीछे जाते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, वो यंग सोल है। और जो लर्निंग एटीट्यूड से इस तरह के सेशन अटेंड करते हैं, दे आर इनटू द मैच्योर कैटेगरी, मैच्योर सोल। और जो कर्मों के ऊपर चले जाते हैं, दे आर द ओल्ड सोल, जो अपने कर्मों को स्प्लिट कर देते हैं। ओके, उसके ऊपर का भी लेवल है, बट वी विल नॉट गो इनटू those details today, so we will start with the actual meditation now. Okay, so any other question, or we can start? Okay, get ready. देखो, कुछ कुछ चीजें मैं कराऊंगा जिससे आप समझ सकते हो मेरी बातें, नहीं तो आपको मेरी बातें समझ में भी नहीं आई। So you have to do some processes with me, so get ready for the process. Next 20 minutes we will do meditation. एंड अगर आपको पानी पीना है, अगर आपको कंफर्टेबली बैठना है, यू हैव टू सिट कंफर्टेबली एंड यू हैव टू डू द प्रोसेस विथ मी। आपको मेरे साथ करना। ओके, सो 1 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। आप पानी पी लीजिए, कंफर्टेबल होके पोजीशन में बैठ जाइए। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कर्मा क्लींसिंग का सेकेंड लेवल। सी, देयर आर मल्टीपल लेवल्स, देयर आर बहुत हाई लेवल की कर्मा क्लींसिंग भी होती है। पिछले सेशन में हमने एकदम बेसिक चीज समझी थी, आज एक लेवल आगे जाएंगे। ओके, सो गेट रेडी, 1 मिनट कंफर्टेबल, ड्रिंक वाटर एंड देन कम बैक, वी विल स्टार्ट। ओके, ओके, सो ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ। शॉर्ट ब्रेक खत्म हुआ, सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, तो क्लींसिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने घर को साफ करते हो तो कोई तो चीज चाहिए ना साफ करने के लिए। पानी चाहिए, पानी के साथ थोड़ा बहुत आप कुछ साबुन, डिटर्जेंट या कुछ भी यूज करते हो। तो हमारे बॉडी में क्लींसिंग करनी है तो वी नीड दैट काइंड ऑफ अ फोर्स। कोई तो फोर्सफुल चीज होनी चाहिए जो बॉडी को क्लीन करे। तो वो फोर्स का अनुभव आपको होगा अगर आप मेरे साथ ब्रीदिंग करो। और वो फोर्स की बात जब मैं करता हूं, उसको कहते हैं लाइफ फोर्स। लाइफ एनर्जी का फोर्स आपके इनर बॉडी को क्लीन कर सकता है। इट इज हैविंग दैट पावर। और इसको नॉर्मल भाषा में लोग क्रिया भी कहते हैं। क्रिया के मल्टीपल लेवल्स हैं, बट वी विल यूज वन लेवल ऑफ क्रिया। ओके, सो यू विल डू ब्रीदिंग विथ मी। आपको मेरे साथ ब्रीदिंग करनी है, तो ही आपको लाइफ फोर्स महसूस होगा, तो ही आपकी क्लींसिंग होगी। अगर आप मेरे साथ ब्रीदिंग नहीं करते हो, अपने हिसाब से करते हो, तो नो गेन। सो मेरे साथ ब्रीदिंग करने का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। मैं कैसे ब्रीदिंग करता हूं। सी, मेरे में और नॉर्मल लोगों में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? आई एम इन द रिदम ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल बॉडी के लेवल पे अगर जीना है तो आपको लाइफ की रिदम में आना पड़ेगा। और लाइफ की रिदम हमको पता ही नहीं। सब लोग बोलते हैं मैं जिंदा हूं, लेकिन जिंदा होने के लिए जिंदगी के साथ रिदम में चलना जरूरी है। वो रिदम हमें पता ही नहीं।
तो पहला रिदम क्या है जिंदगी के साथ चलने का, कि आप जब सांसें लेते हो तब एक्चुअली में जो आप ले रहे हो वो जिंदगी दे रही, ओके, और जो आप बाहर फेंक रहे हो वो जिंदगी ले रही। ये बात को समझना इतना आसान नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, जो आप ले रहे हो वो जिंदगी दे रही है, और आप जो बाहर फेंक रहे हो वो जिंदगी ले रही। इसका मतलब ये है कि जो आप सांसें ले रहे हो वो जिंदगी आपको दे रही। तो अगर दोनों का रिदम अलग है तो जब वो देगी तब आप लोगे नहीं। तो मेरे रिदम में अगर आप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है, डेफिनेटली लंबी हो, ओके। और सातों शरीर सेटिस्फैक्शन लेवल पे आ सकते हैं। तो अभी हम ब्रीदिंग करेंगे, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हाथ चेस्ट पे रखो, दूसरा हाथ अपने नेवल बटन पे रखो। नेवल बटन यानी नाभि, नाभि बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेवल बटन बोलते हैं। आप राइट हैंड को देखो, ये मेरा राइट हैंड है, मैं चेस्ट पे रखूंगा, लेफ्ट हैंड को नेवल बटन पे रखो, और आप 3 सांसें खाली मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो। 3 सांसें किस तरीके से करनी है, जब आप श्वास लोगे तब आपको चेक करना है कि आपके चेस्ट और आपका नेवल दोनों बाहर आना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जब आप सांसें छोड़ोगे दोनों अंदर जाना चाहिए। देखो, यू कैन चेक मेरा, आप एक बार चेक कीजिए, यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। सी, एक्सपांशन इज हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, ओके। तो ये चीजें अगर आप कर सकते हो और मेरे साथ आप सांस ले सकते हो तो आपको समझेगा लाइफ फोर्स क्या होता है, ओके। सो यू कीप योर हैंड, राइट हैंड ऑन द चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन द नेवल बटन, और मैं हाथ जब ऊपर करूंगा देन यू इनहेल, आप श्वास लीजिए, और जब हाथ नीचे करूंगा तब आपको श्वास छोड़नी। आपको हाथ ऊपर नहीं करना है, आई एम गिविंग यू डायरेक्शन so you can breathe with me, okay. You keep your hand on the chest, left hand on the navel, right hand on the chest, okay. और हर एक श्वास आपको प्यार से लेनी है। देखो, जब आप प्यार से कोई चीज करते हो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, यू कैन सी माई फेस। हल्का सा सेटिस्फैक्शन यू विल फील व्हेन यू डू एनीथिंग विथ लव। बोर होके नहीं करना, बोर होके करोगे तो कुछ समझेगा नहीं, ओके। इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सबको? You have to do breathing with me, मेरे साथ सांसें लेनी है आपको, okay. Keep your hands on the chest and navel and I will give you the direction, okay. पहले एक गहरी सांस लीजिए, exhale, okay. Do again, okay. Synchronize with me, मेरे साथ कीजिए। हाथ ऊपर गया, श्वास लेनी है, हाथ नीचे गया, श्वास छोड़नी है। प्यार से करो, स्माइल ऑन योर फेस, okay. Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Continue, do it with me, मेरे साथ कीजिए।
ओके, अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, या दोनों हाथ को ऐसे खुला छोड़ दीजिए। रिलैक्स्ड होकर आंखें बंद करके जो मैजिक हुआ उसको महसूस कीजिए। हल्का सा मैजिक आप महसूस करोगे अगर आपने मेरे साथ ब्रीदिंग की है। हल्के से एनर्जी वाइब्रेशंस you will feel in your face, in your forehead. आपके माथे में आपको हल्के वाइब्रेशन फील होंगे। दिस इज द वाइब्रेशंस ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी। देखो, ऐसा लगेगा कि आपके मन में किसी ने झाड़ू मार दिया, मन का कचरा साफ हो गया। शरीर के लेवल पे भी आपको रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। आपका बॉडी, फिजिकल बॉडी लंबी गहरी प्यारी सांसें ले रहा है और आप अपनी सांसों को एंजॉय कर रहे हो। इतनी अच्छी सांसें आपने रिसेंट पास्ट में महसूस नहीं की होगी, उतनी अच्छी सांसें आपका शरीर ले रहा है। So when your physical body is enjoying, when your physical body is at ease, you are free of disease. When your physical body is enjoying extra life energy, extra life force, then disease will start cleaning. आपके कर्मों की क्लीनिंग की शुरुआत होती है। When you are enjoying your body, और अगर आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ी देर के लिए कर्मों का इफेक्ट, कर्मों का पकड़, कर्मों का सिकंजा ढीला हो गया। Feel it with own personal experience. Okay. This is the stage 1. This is not the actual process. Now we will go to the actual process. अभी हमने थोड़ा रिहर्सल किया, थोड़ा सा लाइफ एनर्जी का थोड़ा सा डोज आपको दिया मैंने, डोज को और बढ़ाना पड़ेगा। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट डोज। अगला डोज करेंगे। अभी आपको क्या करना है, नमस्ते करना है। इस तरीके से नमस्ते मुद्रा करो और ये जो मुद्रा है आपके नोज, ये जो नॉस्ट्रिल है वहां पे आपकी फिंगर, देखो अभी जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो यहाँ पे आपकी फिंगर्स। ओके, आपको क्या करना है, जब आप श्वास लोगे आप अलग अलग साउंड को सुनते सुनते ब्रीदिंग करोगे। देखो अभी जिस कमरे में मैं बैठा हूं वहां पे फैन और एसी की आवाज आ रही है मुझे। ओके, तो आप अपने रूम में आपको जो भी साउंड सुनाई दे रहा है, फैन, एसी, बाहर का बर्ड्स की चर्पिंग, ट्रैफिक की आवाजें, बच्चों के खेलने की आवाजें, उसको आपको सुनना है और इस मुद्रा में आपको मेरे साथ सांसें लेनी है और आवाज सुनते सुनते श्वास छोड़ने से पहले 1 सेकंड के लिए आवाज को सुनते रहना है और फिर श्वासें छोड़नी है। प्यार से आपको ब्रीदिंग करनी है, आवाज को सुनते रहना है और श्वास छोड़नी है। ओके, सबको समझ में आया? डू विथ मी, आपको मेरे साथ करना है। वी विल डू इट फॉर 21 टाइम्स। आप मेरे साथ करोगे, सारी आवाजों को सुनोगे और
21 टाइम्स के बाद आपको आंखें बंद करनी। ओके, गेट रेडी। ओके, पहले एक श्वास छोड़ दीजिए। नाउ स्टार्ट विथ मी लविंगली। स्टार्ट। आवाज को सुनिए, सारी आवाज को, और एक्सेल कीजिए। ओके, अगेन इनहेल, सारी आवाज को सुनिए और एक्सेल कीजिए। इनहेल, listen to all the sounds and exhale. Inhale and exhale. Continue this process with me. Okay, continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, close your eyes. आंखें बंद कीजिए। Now, with your closed eyes, again listen to all the sounds. सारी आवाजों को सुनिए। Keep your eyes closed. Listen to all the sounds. And with your own personal experience, understand what happened to your physical body, what happened to your energy body. आप अपने आप को एनर्जी से भरपूर महसूस करोगे। इस मोमेंट में आपको कोई चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इस मोमेंट में आपकी भावनाएं भी शांत हो गई। आप अपने शरीर को एंजॉय कर रहे हो, आप शांत हो, आपको धीरे धीरे सांसों को प्यार से महसूस करने की आदत हो रही है। यू आर लविंग योर एवरी ब्रेथ, यू आर लविंग योर इंटरनल एनर्जी स्टेट, you are peaceful, and slowly you are moving towards joyful state. For your emotional body is also free of any disease. तो इमोशनल बॉडी के कर्मों की पकड़ भी ढीली हो गई और मन शांत हो गया। मन में कोई भी
अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप ये भी भूल जाओगे कि आपको कोई तकलीफ भी है या आपके ऊपर कोई बोझ भी है। आपका मेंटल बॉडी भी शांत हो गया, विचार गायब हो गए। विचार बीमारी है, विचार के गायब होते ही मन की, मेंटल बॉडी की बीमारी भी गायब हो। कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, कोई बोझ अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो आपके कार्मिक शरीर को भी फ्रीडम महसूस होने लगा थोड़ी देर के लिए। नीचे के पांचों शरीर आपको परेशान अगर नहीं कर रहे हैं, देन यू आर फ्री ऑफ योर कर्मा। बट दिस कैन बी ए टेम्पररी मोमेंट। मेरी आवाज और मेरी एनर्जी इज वर्किंग ऑन यू। मास्टर्स एनर्जी इज वर्किंग, इट इज हेल्पिंग अस। हम सबको मास्टर्स की एनर्जी हेल्प कर रही है सारे कर्मों से थोड़ी देर के लिए फ्री होने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अपनी बुद्धि को यूज करोगे, बुद्धि कर्मानुसारिणी, आप अपने इंटेलेक्ट को, अपने ईगो को, अपनी मेमोरी को यूज करोगे और फिर से आप अपने कर्मों को ट्रिगर करो। अब थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही बोलूंगा आंखें खोलो, आप इधर उधर देखने लगोगे, अलग अलग चीज सोचने लगोगे और आप वापस पुरानी आदत में चले जाओ। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ मैनी पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स। और कार्मिक पैटर्न्स को अगर आपको क्लीन करना है, यू हैव टू डेवलप द लर्निंग एटीट्यूड। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके कर्म क्लीन होने वाले हैं तो आप सीखोगे, और अगर आपके कर्म क्लीन नहीं होने वाले हैं तो आप वापस पुरानी आदतों में, पैटर्न्स में चले जाओगे। People who understand, learn and grow and clean their karma, they will move to the higher levels of happiness, higher levels of dimensions, spiritual body तक जाते हैं लोग। स्पिरिचुअल बॉडी को कोई कर्म नड़ता नहीं है। सारे कर्म नीचे के लेवल पे काम करते हैं। फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी तक अगर आपको पहुंचना है, you have to connect to the master, you have to connect to the person who is at the higher awareness and can help you to the next level. तो ये जर्नी अवेयरनेस की जर्नी है। If you start operating from the state of awareness, you can see your karma, you can clean your karma. अभी मैंने क्या किया, मास्टर्स की एनर्जी का यूज किया और आपकी एनर्जी और आपकी अवेयरनेस को बढ़ाया। नाउ यू अंडरस्टूड देयर इज सम डिफरेंस, जिस तरीके से आप जीते हो लाइफ और जिस तरीके से जीना चाहिए। ओके, सो नाउ यू कैन स्लोली ओपन योर आईज। अपनी आधी आंखों को खोलिए, आधी आंखें खोलिए और आधी बंद बंद रखिए।
और अपने शरीर को सांस लेते हुए महसूस कीजिए। अलग अलग आवाज को सुनिए। अगर आप ये कर पा रहे हो तो अभी भी आपके शरीर आपके कंट्रोल में है। फिर धीरे धीरे आप अपनी पूरी आंखें खोलिए। जैसे ही आपकी आंखें पूरी खुल गई, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। योर इंटेलेक्ट, योर ईगो, योर मेमोरी, योर माइंड will activate. Your karma will activate. And again you will go into the trap of karma. How to remain with the open eyes outside the trap of karma? If you want to learn this, if you are eager to learn this, you have to connect to the higher awareness person. If you connect to lower awareness person, आप ज्यादा से ज्यादा कर्मों में फंसोगे। जो आपके साथ झगड़े करते हैं, जो आपको इंसल्ट करते हैं, जो आपकी बातें नहीं सुनते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपकी भी अवेयरनेस कम है, उनकी भी कम है, तो कर्मों का बंधन नड़ेगा। लेकिन आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो आपको दलदल में से ऊपर उठाना चाहते हैं। दलदल में कोई डूब अंदर घुस रहा है, धस रहा, अगर कोई आपको हाथ दे रहा है और आपने उसका हाथ पकड़ लिया, यू विल कम आउट ऑफ द दलदल ऑफ कार्मिक बंधन, कार्मिक लगेज, जो भी बॉन्डेज है। ओके, so I think we utilized our time 1 hour. I think understanding, मेरा बोलना और आपका समझना बहुत जरूरी है। अभी जो आपका स्टेट है, उस स्टेट को अगर आप कंटिन्यू करते हो, आपको कर्मों का बंधन नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्टेट टिकेगा नहीं। ओके ओके, सो पवन जी, यू कैन कनेक्ट टू मी। सी, कुछ कुछ बातें मैं ओपन सेशन में कर सकता हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं आपके प्रॉब्लम्स और आपकी पैटर्न बेटर तरीके से जानने के बाद ही आपको हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टेल कि ये जो चीज अभी मैंने करवाई वो कौन से टाइम पे करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के कर्म अलग है, हर एक इंसान का प्रॉब्लम्स अलग है। बेटर यू कनेक्ट टू मी, ओके, और आपकी प्रॉब्लम्स मैं अच्छे से समझूंगा, फिर मैं आपको सही टाइम बता सकता हूँ कि कब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बेटर सी, अगर आप ये प्रैक्टिस भी करते हो तो आप मेरी रिकॉर्डिंग को सामने रख के करो, क्योंकि जब आप अकेले करोगे इट मे नॉट वर्क, काम नहीं करेगा वो। ये रिकॉर्डिंग को साथ में रखो और करो। इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि एक बार कोई सेशन ज्वाइन करेगा तो उनको समझेगा नहीं। सो बेटर ऑल द पीपल, आई एम अवेलेबल, यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। अगर आप रियलिटी में सीखना चाहते हो, कर्मों के बंधन से निकलना चाहते हो, तो यू शुड कनेक्ट। ओके, तो ये जो, लेकिन आइडियल टाइम अगर फिर भी कोई जानना चाहता है कि ये कब करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि खाना खाने के बाद बिल्कुल मत करो। सुबह आपका अगर पेट सही तरीके से साफ हुआ है तो आप करो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें आप अपने कर्मों के साथ खेल रहे हो। ओके, सो इट इज समटाइम्स इट कैन डिस्टर्ब पीपल, बट जो मैंने अभी सिखाया है, आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो। 1 हफ्ते के बाद ये प्रैक्टिस मत करो। Every week we will go to the next level. Okay, so we will not keep on practicing same thing. बार बार एक ही चीज नहीं करते बैठेंगे। पिछले हफ्ते में जो हमने किया था वो आप प्रैक्टिस करो, लेकिन खुले में करो। जब आप घर में नहीं हो, घर के बाहर हो, आपके टेरेस पे हो या खिड़की खुली है, तब वो चीज करनी चाहिए, घर पे नहीं करनी चाहिए। और ये चीज आप घर में कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि पहले
आप लास्ट टाइम वाला एक्सरसाइज करो, फर्स्ट सेशन में जो हमने करवाया था, एक्सेल फ्रॉम योर माउथ. ओके, you will get better results, you will get good results. Okay, but without learning, if somebody is practicing mechanical way, it may not work. क्योंकि यहाँ पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एनर्जी को, और आई एम हेल्पिंग यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस. Basically it may give good some kind of a results, but if you do alone, better you do with the recording. आप recording देख के करो तो अच्छा रहेगा. Okay, any other questions anyone? Okay, आज मुझे लगता है कुछ लोग नए थे. आपको कैसा लगा? अगर particularly new people, if you can share your, you can type your experience, how you felt, आपको कैसा लगा. So it can be a motivating factor for all of us to continue these sessions. Okay, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, प्लीज टाइप ऑन द चैट विंडो, और यू कैन सेंड इट टू मी पर्सनली, और यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू मी ऑन व्हाट्सएप पर्सनल विंडो. ओके, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप. जो ग्रुप है वहां से ही आपको मेरा कांटेक्ट मिलेगा, और देन यू कैन कनेक्ट टू मी. ओके, सो एनी बर्निंग क्वेश्चन एनीवन? किसी को कोई बर्निंग क्वेश्चन है? Otherwise, we will end this session here. Okay. Thank you, all of you, for joining this session. Thank you. Thank you. All the masters for helping us, guiding us on the path of awareness. Thank you. Thank you, Vijay bhai.